मेरा नाम मेहरुनिसा है। मेरी शादी होके 3 साल हुआ। मेरे शौहर के साथ अच्छे रही मैं 3 साल तक, पर बच्चे ने और बोल के बहुत जुल्मा कर रहे थे। दवाखानों में बताया, बड़े बड़े इलाजा कराए, डॉक्टर्स बोले भी ये सब इलाजा नहीं कराना, इनकी जान पे बात आती, कैंसर हो जाता बोले, फिर भी उन्होंने सुने। मैं सबको कि मेरी वाइफ का जो है ना शादी से पहले जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था बच्चे के साथ, और उन्होंने किसी और से मोहब्बत करते थे, फिर भी मेरे से उन्होंने शादी करे, और उनके माँ बाप को भी मालूम था इस चीज़ के लिए, और इसीलिए मेरी शादी करे। और इनके माँ बाप को कई खुद एक नहीं 2 खुद पकड़ा मैं इनको, अगर बच्चे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल मैं फ़ोन पे भी चेक करा तो फिर भी उन्होंने माफ़ी मांगे तो माफ़ कर दिया। फिर उसके बाद दूसरी वक्त भी उन्होंने कई खुद मैं उनके मामा को जाके बोला कि इनके मामा आंटी उनके माँ बाप को सबको जाके बोला कि इनका जो है ना बच्चे के साथ जो है ना बातचीत हो रही है, फ़ोन में चैटिंग हो रही है, तो मैं इस चीज़ के लिए इतला भी करा उनके माँ बाप को। तो उनके आंटी मामा को बोले तो नहीं, एक मौका दीजिए, एक चांस दीजिए बोल के बोले लगा। फिर भी मैं उसके लिए इंसानियत के नाते माफ़ भी कर दिया मैं। और उसके बाद में फिर भी उन्होंने तीसरी बार जैसे है ना वो बच्चे से बात करे, फिर वो करे उन्होंने। और इस चीज़ पे हुआ कि, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ सबको आपको कि मेरे पास कॉल हिस्ट्री भी है, कॉल रिकॉर्डिंग है, और मेरे झूठे इल्ज़ाम लगाए मेरे ऊपर। उनका ये कहना है कि आपके भाई वगैरह उनके साथ कोई जातियाँ करें, ये बात सही है? ये सब झूठ है, क्योंकि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे वाइफ जो है ना झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे मेरे भाई के ऊपर। क्योंकि मैं खुद जिस दिन लड़ाई हुई थी हम दोनों की, दुनिया में हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि हम जब जिस दिन लड़ाई झगड़ा हुआ था उस वक़्त मेरे वाइफ को मेरे वालदा उनके कमरे में सुला लेते और मेरे कमरे में मैं सो रहा था। तो उस वक़्त क्या हुआ बोले तो मेरे भाई जो है ना कहाँ लड़ाई फिर लड़ लेते बोल के उन्होंने आके देख रेख कर रहे थे। उस वक़्त मैं भी आके कमरे में सोआ बाजू मेरी वाइफ के। फिर मैं देखा तो उन्होंने लाइट मार के टॉर्च करके देख रहे थे कुछ। नहीं, अब ये बताइए, आपको 3 साल में आपको बच्चे नहीं हुए, इसकी वजह क्या है? बच्चे न होने की वजह ये है कि मैं मेरी वाइफ जो है ना बच्चे न होने के गोलियां खा रहे थे। लेकिन उनका ये कहना है कि आप उनको ज़बरदस्ती ले जाकर दवा दारू करवाते थे। ये सब जो है ना हम दोनों की मर्ज़ी से था, हम दोनों डॉक्टर को बताए थे। ये गलत है, ये सब झूठ है कि बेइल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे। मेरे पास डॉक्टर के रिपोर्ट्स भी हैं, मैं आपको रिपोर्ट्स भी बताऊँगा कि मेरे पास जो है ना रिपोर्ट्स भी है, पूरा सबूत के साथ मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि जो डॉक्टर के बेस्ट गैनोलॉजिस्ट के पास बताया मैं, विरिंची हॉस्पिटल में डॉक्टर दुर्गा है, उन्हें विटामिन्स के मल्टीविटामिन्स के टैबलेट दे रहे थे। मेरी वाइफ को पीसीओडी का प्रॉब्लम था, जिसके वजह से उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही थी। उस चीज़ के लिए भी मैंने एक्सेप्ट किया और कभी उनको टॉर्चर नहीं करा बच्चों के लिए, और मैं सब्र करा और पेशेंस करा, और मैं अल्लाह पे भरोसा करा, और ये भी बताया मेरी वाइफ को सब्र करने के लिए कहा। और जब सामान देने के बहाने बुला के उन पे अटैक करे आपकी फैमिली ऐसा वगैरह बोल के? नहीं, ये सब झूठ है। और एक्चुअली बात मेरी वाइफ को खुला होना बोले थे, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था बच्चे के साथ, इसलिए उनको 3 महीने का टाइम भी दिया था मैं, और उनको बहुत कन्विंस करा और अपनी तरफ से मैं बहुत कोशिश करा कि मनाने के लिए। और इवन मैं ये अनीस फ़ातिमा बोल के है, जिसके वजह से कई बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। जो ऐसे नॉन ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट जो काले पत्थर पे रहते हैं, उनका नाम अनीस फ़ातिमा है, जिसके वजह से कई बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, ऐसे जो चंद पैसों के लिए बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, विदाउट काउंसलिंग के अलावा मेरे को प्रेशराइज़ कर रहे थे कि खुला दो बोल के। मैं बोला खुला नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपनी अगर आप खुला बोले विदाउट काउंसलिंग के खुला होना ये होना बोल के मेरे को प्रेशराइज़ कर रहे हैं। मेरे को 30,000 का डिमांड कर रहे हैं। अगर 30,000 अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाऊंगी, कंप्लेंट करूंगी बोल के रहे थे। आपका ये कहना है अभी जो वो आपके इल्ज़ाम जो बात की है वो गलत इल्ज़ाम है? वो कहने के सामान देने के बहाने बुला के अटैक करे, गलत है? आपको ये कह रहे हैं? जी देखिए, मेरा खुला जो है मेरे वाइफ मेरे को कॉल करे खुला होना बोल के बोले। मैं बोला सदर खाजी से जाना है, खुला होना बोले तो ठीक है बोला। मैं 3 महीने तक उनका कोशिश करा, अपनी शादी बचाने के लिए पूरी कोशिश करा, मैं समझाने की पूरी कोशिश करा। मेरी वाइफ उन्होंने रहना नहीं चाह रहे मेरे साथ, तो मैं बोला ठीक है अगर आप खुला चाह रहे हैं तो बोले तो सदर खासी के पास गया और सिग्नेचर कर दिया। और उसके बावजूद उनको ये भी बताया था कि मैं अगर खुला हो गया है तो ठीक है, आप सामान लेके आके आपके लोग आके ले लीजिए सामान बोल के भी बोला। और ये भी बताया कि आप और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि खुला हो जाने के बाद उन लोग संडे के दिन आते बोले घर पे, उन लोग क्या करे बगैर DCM के आए, और उन ऑटो में और गाड़ियों में है, पूरे 14 लोग थे।
6 औरतें और 5 आदमियाँ थे और जो आके क्या करे, अगर उन लोग ट्रॉली भी नहीं है, मेरे घर के पास पूरे रिकॉर्डिंग या सीसीटीवी कैमरे है, पूरा वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उन्होंने आके मेरे घर में मेरे को अटैक करे, मेरी बीवी खुसूसन मेरे घर में आके मेरे को अरे तुरे करे, गाली गलौज करे मेरे को, और लेडीज़ और जेंट्स, उनके मामा का नाम है अकबर अली, उन्होंने मेरे को आके हाथापाई करे और मेरे को और मेरे खैरून आंटी का बेटे और एक कोई आदमी है और नसीरीन आंटी और खैरून आंटी, और ये लेडीज़ आके मेरे ऊपर हमला करे। जब मेरे बहना मेरे को बचाने आ रहे तो जेंट्स मेरे बहनों के ऊपर अटैक करे, मेरे बहनों को मारे, और उस चीज़ के बाद मेरे मदर जो है ना, मेरे मदर को ढकल दिए उन्होंने, मेरी वाइफ ढकल दे के, और हार्ट पेशेंट है मेरे मदर। यानी कि आपका ये कहना है कि ये सारे जो आपके इल्ज़ाम लगाए वो बेबुनियाद इल्ज़ाम? ये सब बेबुनियाद है, मेरे को बदनाम करने के लिए कर रहे ये सब।